गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज आपका क्लास फोर्थ में मैथ्स का चैप्टर 4 शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम है टिक टिक टिक। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि चैप्टर हमारा टाइम से रिलेटेड है। जैसे घड़ी की आवाज़ होती है ना, टिक टिक टिक, तो ये टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ से आप अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम डालेंगे आज, और जितना बताया जाएगा इतना काम करना है। ठीक है, यहाँ से रीडिंग करते हैं इसकी। दो बच्चे हैं, पंपोस और साजिया। ठीक है, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। पंपोस एंड साजिया वर डिस्कसिंग हुज होम इज फर्दर फ्रॉम स्कूल। वो डिस्कस क्या कर रहे हैं कि किसका स्कूल किसका घर स्कूल से ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो पंपोज बोल रहे हैं आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल, कि मैं 5 मिनट वॉक करके स्कूल पहुंच जाता हूं। ऐसे फिर ये साजिया कह रही है आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल। ये कह रही हैं कि मैं 2 मिनट की वॉक करने के बाद स्कूल पहुंच जाती हूँ। तो इधर इम्पॉसिबल योर होम इज फर्दर फ्रॉम स्कूल। ये कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। योर होम इज फर्दर फ्रॉम स्कूल, कि तुम्हारा घर स्कूल से ज़्यादा दूर है। बट आई चेक्ड माई वॉच। ये कह रही कि लेकिन मैंने अपनी घड़ी चेक करी थी, इसलिए मैं बता रही हूँ। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। ये कह रही कि मैं स्कूल के लिए घर से 7 बजे चल देती हूँ। ये एक क्लॉक है, ठीक है ना। इसमें टाइम देखते हैं, तो इसमें देखो कितना टाइम हुआ है। और हैंड कहाँ पर है? 7 पर। और मिनट हैंड कहाँ पर है? 12 पर। तो टाइम इज 7 o'clock। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखते हैं। व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 2। और ये कह रही कि मैं 7 o'clock पर घर से चलती हूँ, और ये मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है इसमें, वो आ जाती है 2 पर। ठीक है, तो सो शुड इट बी 2 minutes past 7, कि इसका मतलब ये हुआ कि 7:02 हुआ, 7:02 हुए। इसका मतलब ये हुआ। ये जो साजिया है ये समझ रही है कि 7:02 हुए हैं। क्या समझे बच्चों? इसका मतलब ये है कि अभी इसको अच्छे से टाइम देखना नहीं आता। ठीक है, तो इधर देखो, यहाँ पर ये दूसरा पेज खोलेंगे हम, पेज नंबर 35। ठीक है, ये यहाँ से यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। तो कह रहे हैं लड़का इसको कि तुम गलत कह रही हो, तुम 7:10 पर स्कूल पहुंचते हो। हाउ, कैसे? कैन यू सी दीज थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स, कि ये घड़ी में जो पतली पतली लाइनें हैं, आप इनको देखते हैं, देख रहे हो? यस। सो व्हाट? द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइन आफ्टर 12, सो इट इज 10 minutes past, और 10 minutes past 7 और 7:10। ये कह रहे हैं कि जब ये 12 से और ये जो छोटी छोटी लाइनें जो इसमें हैं,
जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा आपको एक क्लोक में, जैसे 12 और 1 के बीच कुछ छोटी 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 पतली पतली लाइनें हैं, ठीक है ना। ये 12 से और 1 तक 5 लाइन है, और 10 नंबर तक हो जाएगी 10 लाइन्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब 2 पर आ जाएगी तो जो छोटी छोटी ये लाइनें हैं वो 10 क्रॉस हो जाएगी। तो इट मीन्स 10 मिनट पास्ट 7 के 7:10 पर तुम पहुंचते हो। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7। आई रीच्ड एट 7:05। सी द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 5 लाइन्स। और ये पंपोज ये भी 7 बजे चलता है घर से, और 7:05 पर ये पहुंच जाता है। इनको समझा रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये 5 क्रॉस हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 पर ये मिनट हैंड आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साजिया 7:10 पर स्कूल पहुंचती है, और पंपोस 7:05 पर, ठीक है बच्चों। अभी मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी तो उसमें मैंने समझाया था, जो बच्चे उससे वंचित रह गए, जो अटेंड नहीं कर पाए, इस वीडियो में समझ लेना। तो देखो ये मैंने एक घड़ी बनाई है बच्चों, ये इसमें एक देख रहे होंगे 2 हैंड्स है, ठीक है ना। एक क्या है, एक मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, और ये आवर हैंड है, ठीक है। ये घंटे बताती है और ये मिनट बताती है, ये वाली जो बिग हैंड है, और स्मॉल हैंड ये इंडिकेट करती है आवर्स को, और बड़े वाली हैंड बिग हैंड इंडिकेट करती है मिनट्स को, ठीक है। अब देखो ये अगर मिनट हैंड 12 पर हैं तो आवर हैंड किसी न किसी पर्टिकुलर नंबर पर होगी, 1 पर हो सकती है, 2 पर हो सकती है। अगर ये मिनट हैंड 12 पर है तो ये किसी नंबर पर होगी। अब जैसे ये 5 पर है तो इसमें टाइम हुआ 5 o'clock। अगर ये 6 पर आ जाएगी तो तब तक ये भी मिनट हैंड भी अपना एक राउंड पूरा करके यहाँ पर आ जाएगी, और ये और हैंड 6 पर आ जाएगी, तो टाइम हो जाएगा 6 o'clock, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर ये 8 पर आ जाएगी और हैंड, और ये 12 पर, तो 8 o'clock हो जाएगा, ठीक है। अब 10 पर आ जाएगी तो 10 o'clock, ठीक है। 2 पर आ जाएगी तो 2 o'clock। समझ रहे ना बच्चों। देखो ये मिनट हैंड और ये आवर हैंड, ठीक है। अब ये टाइम इज़ 5 o'clock, समझ गए बच्चों। और ये जो इसका डायल है घड़ी का, इसको एक और बात बता रहा हूँ मैं बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे घड़ी बनाने के लिए, और उसके बाद हम ये यहाँ पर 12 लिखेंगे, बिल्कुल इसके अपोजिट हम 6 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 और इसके अपोजिट 9। तो ऐसे बन जाता है जैसे प्लस का साइन होता है, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल सही एकदम अपोजिट लिखना है, नहीं तो हमारी क्लॉक गलत बनेगी, ठीक है। और फिर हम इसके बीच में पहले हम ये 4 नंबर लिखने के बाद 12, 6 और 3 और 9, ये लिखने के बाद इनके बीच में फिर हम नंबर लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। इससे जो हमारा ये पूरा डायल है वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई नंबर हमने नज़दीक लिख दिया, कोई दूर लिख दिया, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा तरीका ये, पहले बिल्कुल हम कंपास से या दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं, जैसे बैंगल है, बोतल कैप है,
कोइंस है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें बिल्कुल गोल बनाना है। और उसको ऐसे पहले 12 लिखना है, फिर उसके अपोजिट हमें 6 लिखना है, 3 लिखना है, उसके अपोजिट 9 लिखना है, ठीक है। और तब ये नंबर 1 2 एट्सेट्रा ये फिलअप करने हैं। घड़ी बहुत अच्छे से बनानी है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे आप वही जो मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर आप देखो, जैसे मैंने बताया था, ये आवर हैंड 7 पर है और मिनट हैंड 12 पर, तो टाइम इज़ 7 o'clock। और आप देखोगे कि सब जगह नंबर ही लिखे हुए नहीं मिलते, कहीं कहीं पर लाइन बनी रहती है, ऐसे डॉट से लगे रहते हैं। तो ये नहीं कि इसमें नंबर नहीं लिखे तो हम टाइम नहीं बता सकते, इससे मैंने जानबूझकर ही नंबर नहीं लिखे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही समझना है, यहाँ पर 12 है, यहाँ 6 है इसके अपोजिट, ये 3 है और ये 9 है, और ये 1 2 4 5 7 8, ये 9 होगा, 10 11, ठीक है। अब देखेंगे ये मिनट हैंड 15 पर है, 3 पर, ठीक है ना, ये 3 पर है और ये 7 पर है। तो टाइम आपको पता चल गया होगा। सबके घरों में घड़ी है, दीवार पर लगी है, सब अगर नहीं आता तो पूछें, ठीक है। और टाइम बताना सब बच्चों को आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये 7 o'clock हुआ है, 7 o'clock, और ये 7:15, ठीक है। और 7:15, तीसरे तरीके से 45 मिनट टू 8। यहाँ पर देखो, आप देखेंगे 3 तरह से टाइम लिखा है। तो कल को मैं जो बताऊँगा आपको इसी तरह से बताऊँगा कि 3 तरह से टाइम कैसे लिखते हैं, कैसे बताते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल है, जैसे बताते हैं 7:15 और 7:15, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना। जैसे हमने इस डायल को इसके हम 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 30 मिनट हो जाएगा, 30 मिनट हाफ एन आवर होता है, और ये 30 मिनट्स का हाफ 15 होता है, ठीक है ना। तो 1/4 हुआ ये पोर्शन, 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है ना। 7:15। इसके बाद तीसरे तरीके से 45 मिनट्स। अब अगर ये यहाँ से 3 से और ये मूव करती हुई मिनट हैंड यहाँ पर 12 पर आएगी, तो क्या हो जाएगा, तब तक ये भी आवर हैंड यहाँ पर आ जाएगी 8 पर। तो इसका मतलब 8 बजने में 45 मिनट्स हैं, तो इसको बोलेंगे 45 मिनट्स टू 8, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको आप कॉपी में करेंगे, यहाँ पर चैप्टर का नाम डालेंगे, डेट डालेंगे, और ये तीनों आपको क्लॉक्स बनानी है, 1 2 और ये 3, ठीक है बच्चों। ओके।